हेलो बच्चों, आज हम लोग इस क्लास में पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का फिजिक्स चैप्टर 1 का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, जो 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो हम लोग देर नहीं करते हैं, चलते हैं प्रश्न की ओर। इसमें दिया है पहला प्रश्न हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। यानी कौन सा इसमें से पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो जो इसका पहला नंबर है तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। यानी जो मिट्टी है, मिट्टी से हम लोग लेंस नहीं बना सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर, यानी 2 नंबर की ओर। 2 नंबर में हम लोग का दिया है एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है। ठीक है, एक उत्तल लेंस है और उसका क्षमता 1 डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगा। ठीक है, उस लेंस की फोकस दूरी पूछ रहा है। उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस प्लस में चलेगा। ठीक है, अवतल लेंस रहता ना तो अवतल लेंस माइनस में हो जाता है। ठीक, तो इसका जो उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस का यानी राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी +100 सेंटीमीटर। और ये अवतल लेंस पूछता ना तो -100 सेंटीमीटर हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया है हम लोग का, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए। ठीक है, जो कोई भी और बिंब है और उस पर वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर होगा तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर। ठीक है, यानी राइट आंसर इसका क्या होगा, बी हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। हम लोग का जो अगला प्रश्न है यानी 4 नंबर, इसमें पूछा है कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण तथा लेंस संभवतः है। ठीक है, तो दोनों जो माइनस में पूछा है तो माइनस में पूछेगा तो यानी दोनों अवतल लेंस हो जाएगा, यानी राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, और दोनों प्लस में पूछता ना तो उत्तल हो जाता है। ठीक है, और प्लस में पूछता तब माइनस में पूछा है तो अवतल होगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न की ओर हम लोग का, यानी 5 नंबर की ओर। ठीक है, 5 नंबर में पूछा है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं, यानी इसका भी राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, ये कोई हार्ड नहीं है, लेकिन ये वीवीआई प्रश्न जरूर है। ठीक ना, ये वीवीआई है, वीवीआई। ठीक है, और अगला प्रश्न हम लोग का है 6 नंबर, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। ठीक है, ये भी जो प्रश्न है ये भी वीवीआई है। ठीक है, हर साल पूछता है, इस साल भी 2025 में आप लोग का फाइनल बोर्ड में ज़रूर पूछेगा। ठीक है, प्रकाश के जो परावर्तन के नियम है वह भी 2 होते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, यानी 7 नंबर की ओर। ठीक है, तो हम लोग का जो 7 नंबर यहाँ पे प्रश्न दिया है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, जो सरल सूक्ष्मदर्शी है उसमें हम लोग किसका उपयोग करते हैं, तो जो सरल सूक्ष्मदर्शी है उसमें हम लोग उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, यानी इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न की ओर, यानी 8 नंबर की ओर। ठीक है, तो इसमें पूछा है 8 नंबर में, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। कोई एक माध्यम है और उसका अपवर्तनांक का मान क्या होता है। ठीक ना, तो उसका जो राइट आंसर होगा यानी ए हो जाएगा, sin I/sin R होता है। ठीक है, आप लोग इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि ये भी वीवीआई है, ये भी 2025 में आ सकता है। ठीक है, क्योंकि 2024 में भी आया हुआ था, फाइनल बोर्ड में 2024 में भी ये आया हुआ था प्रश्न, 2025 में भी 70% से 80% के मतलब चांस है, 70 से 80% चांस है कि ये भी प्रश्न पक्का पूछेगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न की ओर, यानी 9 नंबर की ओर। ठीक है, इसमें पूछा है 9 नंबर में, एक उत्तल लेंस होता है, एक उत्तल लेंस कैसा होता है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तल लेंस कैसा होता है, किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है,
ये भी वीवीआई प्रश्न है, पूछता है, पूछ भी सकता है। 2024 में तो पूछा नहीं है, लेकिन 2023 में पूछा है, ठीक ना। वीवीआई है ये, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, यानी 10 नंबर की ओर, ठीक है। 10 नंबर पूछा है, अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। देख लीजिए आप, 13 में पूछा है, 20 में पूछा है, 21 में पूछा है, 21 में सेकंड सिटिंग में भी पूछा है। तो ये 2023 में और 24 में नहीं पूछा है, यानी 2025 में आ सकता है, ठीक ना। तो अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर क्या होता है, तो m बराबर होता है -v/u होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर जो है वो डी हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अगला नेक्स्ट प्रश्न की ओर, यानी 11 नंबर की ओर। तो 11 नंबर में दिया है हम लोग का, गोलीय दर्पण में फोकांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ए होगा। आप सभी लोग को पता होगा r बराबर 2f। ये कोई वीवीआई प्रश्न नहीं है, ये नहीं पूछेगा 2025 में। आप सभी लोग लिख लीजिए, ये नहीं आएगा, क्योंकि ये हर बार पूछ चुका है, 2025 में नहीं आएगा, ठीक है। अब हम लोग का जो नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न यानी 12 नंबर। 12 नंबर में देखिए क्या पूछा है, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। या इसी प्रश्न को एक इसी मतलब ऐसे भी पूछता है, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच बना कोण को क्या कहते हैं। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, निर्गत किरण और निर्गत कोण, यानी जो बीच में इसका कोण बनेगा तो निर्गत कोण कहते हैं। निर्गत किरण से और निर्गत कोण से, यानी ऐसा प्रश्न आएगा, उसका राइट आंसर सी होगा, यानी निर्गत कोण, ठीक है। अगला प्रश्न दिया है 13 नंबर हम लोग का, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होती है। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की पूछा है, ठीक ना। तो एक डाईऑप्टर होता है, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। बी मतलब एक डाईऑप्टर, ठीक है। अब हम लोग का अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, यानी 14 नंबर, ठीक है। 14 नंबर में यहाँ पे दिया है, किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु स्थित होती है। यानी जब हम अवतल दर्पण किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु की स्थिति होती है, यानी वस्तु को कहाँ रखते हैं, तो अवतल दर्पण में काल्पनिक सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी दर्पण तथा उसके फोकस के बीच, ठीक है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक ना। अब हम लोग का अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 15 नंबर, ठीक है। 15 नंबर में पूछा है, किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा होता है। तो इसका राइट आंसर ए होगा, यानी उत्तल दर्पण, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अपना अगला प्रश्न की ओर, यानी 16 नंबर, ठीक है। 16 नंबर में पूछा है, अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण को क्या कहते हैं, यानी अभिसारी दर्पण भी कहते हैं इसे, ठीक ना। ये भी वीवीआई प्रश्न है, 2025 में पक्का पूछेगा, एकदम वीवीआई है। 2025 के बोर्ड के लिए वीवीआई है, एकदम वीवीआई जरूर पूछेगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, यानी 17 नंबर में। तो यहाँ पे दिया है, उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब काल्पनिक एवं छोटा होता है, यानी इसका भी राइट आंसर ए हो जाएगा, 17 का ए हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, अगला प्रश्न हम लोग का है 18 नंबर, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक पूछा है, तो अवतल दर्पण द्वारा हो जाएगा, यानी इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आप सभी लोग को पता होगा, कमेंट में फटाफट लिखिए, इसका राइट आंसर बी होगा या ए होगा, ठीक है। मेरे अनुसार तो इसका राइट आंसर बी ए होगा। अब आप सभी लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा क्या होगा, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग का अगला प्रश्न है 19 नंबर। यहाँ पर निम्नलिखित में से किस में बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। बड़ा और वास्तविक, तो इसका भी जो है अवतलीय दर्पण होता है, यानी इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, यानी 20 नंबर की ओर। देखिए यहाँ पे 20 नंबर दिया है, यहाँ पे समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा होता है, यानी समतल दर्पण द्वारा जब प्रतिबिंब बनेगा तो वो कैसा होता है, ठीक ना। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी काल्पनिक होता है, बी एकदम फाइनल। ये भी वीवीआई प्रश्न है, 2025 में एकदम 100% चांस है पूछने के लिए, आप सभी लोग इसे याद कर लीजिए, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर अपना,
हम लोग का अगला प्रश्न क्या दिया है देख लेते हैं हम। अगला प्रश्न ही क्या हो रहा है। अगला प्रश्न हम लोग का दिया है 21 नंबर। किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, ठीक ना। तो आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, इसका राइट आंसर उत्तल दर्पण हो जाएगा, सी राइट आंसर, ठीक है। 22 नंबर यहाँ पे दिया है काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होता है, काल्पनिक हमेशा होता है, सभी लोग को पता होगा। इसका आंसर आप सभी लोग दीजिए कमेंट में, फटाफट कमेंट में, हम नहीं बतलाएंगे इसका, आप कमेंट करिए फटाफट, इसका कमेंट करिए आप, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, ठीक है, यानी 23 नंबर की ओर, ठीक है। 23 नंबर में हम लोग का प्रश्न है किस दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है। आभासी और छोटा प्रतिबिंब, हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब उत्तल हो जाएगा, यानी राइट आंसर बी, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया है 24 नंबर। निम्नलिखित में से किस दर्पण को फोकस दूरी धनात्मक होती है। फोकस दूरी किसका धनात्मक होता है, ठीक है, तो इसका उत्तल दर्पण हो जाएगा, यानी बी नंबर। 25 नंबर हम लोग का है प्रश्न दिया है गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी फोकांतर कहते हैं, ठीक है। ये भी वीवीआई प्रश्न है, वीवीआई 2025 के लिए वीवीआई प्रश्न ही है, ठीक ना, आप सभी लोग इसे याद रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग का अगला प्रश्न दिया है 26 नंबर में। देखिए क्या दिया है, वक्रता त्रिज्या एवं फोकस दूरी में संबंध है, ठीक है। तो एफ बराबर r/2 हो जाएगा, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। एक बार आप लोग इसका भी कमेंट में आंसर बतला दीजिएगा सही है या गलत, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न की ओर, यानी 27 नंबर। हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है किसका, यानी दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा, यानी अवतल दर्पण का। यह भी जो वीवीआई प्रश्न है, ठीक ना, हर साल पूछता है, इस साल भी पूछेगा 2025 में, ठीक, आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम लोग का 28 नंबर दिया है सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर में किसका प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल का हो जाएगा, उत्तल दर्पण का, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग का दिया है, अगला प्रश्न 29 नंबर, ठीक है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, सर्च लाइट का परावर्तक, ये भी उत्तले होगा, इसका भी आप लोग कमेंट में बतलाइए आंसर क्या होगा, ठीक है, फटाफट कमेंट करिए इसका आंसर क्या होगा 29 नंबर का, ठीक है। हम लोग का अगला प्रश्न दिया है, यानी 30 नंबर। रोगियों की नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं। मतलब जो रोगी की नाक, कान, गला आदि की जांच के लिए डॉक्टर किस दर्पण का प्रयोग करता है, तो वो भी हो जाएगा आपका अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण का, ठीक है, अवतल दर्पण का, यानी इसका भी राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। 30 का जो है वो क्या होगा, ए हो जाएगा, ठीक है। और आप सभी लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है, सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ठीक है। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।